जननी कृतार्था वसुंधरा पुण्यवती च तेना पुण्यवती च तेना। और इतना ही नहीं, स्वर्गे स्थितास्ते पितरो धन्या येषां कुले वैष्णवानां ध्येयम्। जिस कुल में एक भी कृष्ण भक्त जन्म ले लिया वह कुल पवित्र हो जाता है। क्या हो जाता है? उसका कुल पवित्र हो जाता है। यदि कुल में कोई दाग भी लग गया हो, ध्यान से सुनिएगा, कहते हैं ना कि हम असल हैं, वो नकल है, दुगला है, कहते हैं ना, होता है। सूत जी का जन्म विलोम जाति में हुआ था। सूत जी के पिताजी, सूत जी जो कथा सुना रहे हैं शौनकादि ऋषियों को, आप सुन रहे हैं कि नैमिषारण्य की पावन भूमि पर कथा चल रही है। कथा कौन सुना रहे हैं? सूत गोस्वामी। कथा कौन सुन रहे हैं? शौनक आदि ऋषि। और वहाँ भी कथा चल रही है और हरिद्वार में भी कथा चल रही है। हरिद्वार में कथा कौन कह रहा है बताइए? सनकादि ब्रह्मा जी के बड़े पुत्र सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। कथा श्रोता कौन है? नारद मुनि, है ना। एक जगह तो कथा सुना रहे हैं उद्धव जी, अब विदुर जी श्रोता हैं। और एक जगह मैत्रेय जी कथा सुना रहे हैं। किसको? विदुर जी को। माने कि भागवत में एक से एक वक्ता है और एक से एक श्रोता है। और यहाँ कथा कौन सुना रहा है? मैं, और आप लोग श्रोता हैं। बोले राधे राधे। राधे राधे। तो कहते हैं कि जिस कुल में एक भी कृष्ण भक्त जन्म ले लिया वह कुल पवित्र हो जाता है। कुल में यदि कोई दाग भी लगा हो ना तो दाग दूर हो जाता है, मिट जाता है। सूत गोस्वामी का जन्म विलोम जाति में हुआ था। उनके पिताजी दूसरे कास्ट के थे और माताजी दूसरे कास्ट की जाति की। पर सूत गोस्वामी भगवान की भक्ति किए, श्रीमद् भागवत कथा श्रवण किए, हरि नाम जप किए। उसका प्रभाव ये हुआ कि सूत गोस्वामी को एक ऊंचा व्यास मंच पर बैठा दिया गया और लोग उनके चरणों में बैठकर कथा श्रवण कर रहे हैं। जो भगवान की कथा कह रहा है अभी उसके कुल में दाग ही लगा है, बताइए हैं? उसका कुल पवित्र हो जाता है। शास्त्र कह रहा है इस बात को, वेद कह रहा है, पुकार पुकार कर कह रहा है। क्या कह रहा है? कुलम पवित्रम जननी कृतार्था वसुंधरा पुण्यवती च तेना स्वर्गे स्थितास्ते पितरो धन्या येषां कुले वैष्णवानां ध्येयम्। येषां कुले वैष्णवानां ध्येयम्। आप लोग को सुनाई दे रहा है ना? हाँ, समझ में आ रहा है ना? बोले राधे राधे। राधे राधे। जिस कुल में कृष्ण भक्त जन्म ले ले उसका कुल पवित्र हो जाता है, कुल का दाग मिट जाता है। और जननी कृतार्था, वह जननी कृतार्थ हो जाती है। क्या हो जाती है? जननी कृतार्थ। जब लक्ष्मण भैया श्री रघुनाथ जी के साथ में वन जाने को तैयार हो गए कि 14 वर्ष तक मैं भैया की सेवा करूंगा वन में रह करके, मैं अपने भैया रघुनाथ जी के बिना नहीं रह पाऊंगा। जब ये बात सुमित्रा जी को मालूम हुआ तो सुमित्रा जी बहुत प्रसन्न हुई और अपने आप को क्या समझ रही है? भाग्यवती। अपने आप को भाग्यवान समझ रही है कि मैं कितना पुण्य की हूँ कि लक्ष्मण जैसा लाल मुझे मिला है, जो 14 बरस के लिए अपनी पत्नी को त्याग करके श्री रघुनाथ जी के साथ वन में जाने को तैयार हो गया। सीना ठोकर कहती है, पुत्रवती जुबती जग सोई, हो पुत्रवती जुबती जग सोई, रघुपति भगति जासु सुत होई, रघुपति भगति जासु सुत होई।
न तरु बांझ भली बादी बियानी, न तरु बांझ भली बादी बियानी, राम विमुख सुतते हित जानी, राम विमुख सुतते हित जानी। चल रहा ना। वह माँ पुत्रवती कहलाने की योग्य है। पुत्रवती युवती जग सोई, जिसका पुत्र भगवान राम का सेवक है, भगवान राम का भक्त है। पुत्रवती युवती जग सोई, रघुपति भगति जासु सुत होई। न तरु मांझ भली बादी बियानी, यदि पुत्र को कृष्ण का भक्त नहीं बनाना है तो झूठ मूठ का पुत्र को जन्म मत दो। यदि ऐसा तुम करती हो तो तुमको पाप लगेगा। तुम पुत्र को नहीं जन्म दे रही हो, पशु को जन्म दे रही हो। बोलिए राधे राधे। तुमको तो बांझ ही नहीं रहना चाहिए। न तरु बांझ भले बाधे बियानी, बियानी शब्द बहुत बेकार होता है। आप देहात में कहते होंगे बियाइल बिया के भैंसिया पानी, कह लीजिएगा ना कर लीजिए। क्या औरतों के लिए ऐसा शब्द उचित है? आप बताइए। यदि औरतों को इस तरह से कह दिया जाए तो चप्पल पड़ेगा। बोलिए राधे राधे। औरतों को ऐसा कहना अभद्र है, अच्छी बात नहीं है। क्योंकि औरत जो होती है, औरतों को माँ का दर्जा दिया गया है। माता, हम लोग मंदिर में किसी की भी स्त्री हो, चाहे वो अपने से उम्र में छोटी भी हो, तो उसको भी हम माता जी कहते हैं। क्या कहते हैं? कहते हैं ना जी। हम लोग के मंदिर का नियम है, हमारे संस्था का नियम है कि कोई भी औरत दिखाई देगी ना, लड़की भी दिखाई देगी तो उसको माता जी हरे कृष्णा, माँ का ही रूप में हम लोग देखते हैं। हर औरतों को, हर माताओं को, हर लड़कियों को माता जी कहते हैं। तो वह माँ, उसको माँ का दर्जा दिया गया, उसके लिए इसे बियाना शब्द का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। लेकिन उन औरतों के लिए किया जा सकता है जो कृष्ण भक्त पुत्र को जन्म नहीं देती है। और मैं तो नहीं दूंगा गाली, लेकिन गाली कौन दे रही है? सुमित्रा जी। क्या कर रही हैं? कि न तरु बांझे भली बादी बियानी, न तरु बांझ भली बादी बियानी, राम विमुख सुतते हित जानी, राम विमुख सुतते हित जानी। ढोलक को ऐसे ही रखिए, क्योंकि कब आ जाएगा ताल है, ठोकना पड़ सकता है आपको। वैसे ही रखे रहिए। इससे तो अच्छा है कि पुत्र को जन्म दो ही मत। और जन्म दे रही हो तो तुम जन्मदात्री नहीं हो, तुम भैंस की तरह और गाय की तरह बच्चों को जन्म दे रही हो। बोलिए राधे राधे। कहती है, जाही मार्ग पूत है, ताही मार्ग मूत, और भजन करे तो पूत है, ना तो माँ का मूत। वाह, कौन लिखा है? ऐसा दोहा का निर्माण कौन किया? कबीर बाबा ही कर सकते हैं। बोलिए राधे राधे। कबीर जी की टेढ़ी वाणी। कबीर जी तो हम साफ बोलते हैं, खोल करके बोलते हैं। एक बार की घटना है कि सूरदास जी और कबीरदास जी कहीं जा रहे थे, रास्ते में ब्रज में ही भ्रमण कर रहे थे, और उनको प्यास लगी। जेठ का महीना था, तो सूरदास जी को प्यास लगी। तो कबीरदास जी से बोले, सूरदास जी, लोग कहते हैं, हम सुने हैं, कहीं पढ़े नहीं है। तो सूरदास जी बोले, ये भैया कबीर, बहुत जोर से प्यास लगी है, कुछ करो ना। कुछ करो ना, कुछ उपाय करो। तो कबीर दास जी बोले कि ठीक है, यदि कोई मिलेगा तो क्या कहना पड़ेगा, कैसे बोलना पड़ेगा? हमको बोलने तो आता नहीं है, आप ही बता दीजिए। तो सूरदास जी बोले कि यदि कोई बहन मिले, कोई माता जी मिले, कोई औरत मिलती है
इधर कुआं से पानी लोग निकालती रहती है सब। पहले ब्रज में, आज भी ब्रज में कुआं से पानी निकाल करके ऐसे मटके में भर कर ले जाती हैं वहाँ की माताएं। तो उनको कहना, माता जी थोड़ा पानी दे दीजिए। कबीरदास जी बोले कि हम तो पढ़े लिखे नहीं, आप भी बताइए कैसे बोलना है। तो सूरदास जी समझा दिए, बोलिएगा क्या, माता जी थोड़ा पानी दे दीजिए, पिला दीजिए, और थोड़ा पानी लेकर जाना है अपने भाई सूरदास जी के लिए। तो कबीरदास जी बोले कि माता जी ना करना है। पहुँच गए एक कुएं पर, एक और औरत और 2-4 और भी औरत थी, सब पानी निकाल रही थी नारा में से, कुआं में से। कबीरदास जी पहुँचे, कहते हैं, हे मेरी बाप की मेहर पानी दो। बोलिए राधे राधे। अब भाई वो भी गलत नहीं बोले, बाप की ही तो मेहर माता जी लगती है, हैं? जो बाप की मेहर होगी माता जी लगेगी। चले कह दिए साफ आदमी, हे मेरे बाप की मेहर पानी दे दो। इतना सुनते ही जो औरत पानी खींच रही थी, बाल्टी और डोर सब छोड़ दी, सब कुआं में गिर गया, और सैंडल निकाली और दौड़ पड़ी मारने के लिए, अभी दे रही हूँ पानी तुमको। भागते हुए कैसे भी जान बचाते हुए कबीरदास जी पहुँचे कहाँ, सूरदास जी के पास। सूरदास जी से कहा कि महाराज बक हमको भेज दिए, आज तो मराते मराते मैं बचा हूँ, आप ही जाइए माता जी कहिए, हमको नहीं कहना है माता जी। सूरदास जी बोले क्या बोले, तो वही बोला, पर्यावाचिक शब्द बोला, अरे बाप की मेहरी कहो चाहे माता जी को, दोनों बात तो एक ही है ना। सूरदास जी हंसने लगे, इसीलिए तो तुमको मार पड़ रहा था। बाड़ी एक अमोल है जो कोई बोले जानी, ही ये तराजू तौल के तब मुख बाहर यार। तब कबीरदास जी को ज्ञात हुआ कि कैसे बोलना चाहिए, और कबीरदास जी लिख दिए कि वाणी ऐसी बोलो जो सबको मधुर लगे। प्रिय वाक्य न प्रदान न, यदि प्रिय वाक्य बोलने से लोग प्रसन्न हो जाए, इसमें दरिद्रता क्यों, इसमें दरिद्र क्यों बन रहे हो, इसमें कौन सा पैसा खर्च हो रहा है। राधे राधे। प्रिय वाक्य बोलना चाहिए। आप ही बताइए जरा, सोचिए, कोयल किसी को कुछ देती है और कौवा किसी का कुछ धन चुराता है, लेकिन लोग कौवा का आवाज सुनना पसंद नहीं करते हैं, कोयल का ही आवाज सुनना क्यों पसंद करते हैं बताइए। क्योंकि कोयल मधुर बोलती है और कौवा कड़वा बोलता है, ऐसा लगता है जैसे गाली दे रहा है। बोलिए राधे राधे। कोयल कौवा किसका लेत है, कोयल किसको देत, मीठी बाड़ी बोल के जग अपना कर लेत, मीठी बाड़ी बोल के जग अपना कर लेत। तो कोयल की भांति मीठा बोलना चाहिए। सूरदास जी गए, कबीरदास जी से बात नहीं बना तो कौन गए, सूरदास जी, और जाकर बोले माता जी थोड़ा पानी पिला दीजिए। इतना सुन करके ब्रजवासी माता जी बहुत प्रसन्न हुई, क्योंकि पानी क्यों, मीठा भी पी लो, मीठा भी खा लो पानी के साथ साथ। बोले राधे राधे। मीठा पानी पिलाया और कुछ लेकर गए, कबीरदास जी को भी पिला दिए। राधे राधे। आ गए, सो गए, अच्छा जा रहे हैं। वह कुल पवित्र हो जाता है, जननी कृतार्थ हो जाती है। सुमित्रा जी कहती हैं कि पुत्रवती जुवती जग सोई, रघुपति भगति जास सुत होई, न तरु बांझ भली बाध ब्यानी, राम विमुख सुत ते हित जानी। कबीरदास जी लिखते हैं कि जाही मार्ग पूत है और ताही मार्ग मूत, भजन करे तो पूत है, ना तो समझो माँ का मूत। जो लोग भगवान का भजन नहीं करते हैं वो माँ का पूत नहीं है। क्या है? देखिए एक ही रास्ता है, उसी रास्ते से मूत भी निकलता है, उसी रास्ते से पूत भी निकलता है। जब पूत भजन करता है तब तो
माँ का पूत है। और जब भजन नहीं करे, भजन न करे, भजन का मतलब क्या हुआ? कृष्ण का नाम जप न करें, कृष्ण की कथा न सुने, कृष्ण का प्रसाद न खाए। प्रसाद भी खाना भक्ति है, भजन है। जब ये सब कार्य नहीं करता है, संत की सेवा नहीं करता है, तो क्या है? माँ का मूत है, माँ का मलमूत्र है। तो यदि मलमूत्र मानना है तो भजन मत कीजिए, कथा मत सुनिए, उनके नाम का जप मत कीजिए। और यदि माँ का पुत्र बनना है, खूब भगवान के नाम का जप कीजिए। बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और वेद कहता है, शास्त्र कहता है कि कुलम पवित्रम जननी कृतार्थ। बस वह माँ कृतार्थ हो जाती है। जैसे कि सुमित्रा जी आज कृतार्थ हो गई कि मेरा बेटा भगवान का भक्त हो गया। ठीक उसी तरह से एक कथा है श्रीमद् भागवत में, चतुर्थ स्कंद में, हाँ चतुर्थ स्कंद में, कि मनु महाराज की 3 पुत्रियां थे। एक पुत्री का नाम था सुनीति। सुनीति का जो पुत्र है ध्रुव, वह भगवान को पाने के लिए कहाँ चला गया? वृंदावन के नजदीक मधुबन में जमुना जी के किनारे जाकर के भगवान का भजन किया। और 4 वर्ष का बालक केवल मात्र 5 की 6 महीने में, 6वें महीने में, 6 महीने में ही भगवान को प्राप्त कर लिया। सुनीति जी अपने आप को कृतार्थ समझ रही है कि मेरा बेटा 4 वर्ष की उम्र में कहाँ जा रहा है? भगवान का भजन करने के लिए। सुनीति जी ने एक बार भी मना नहीं किया अपने पुत्र को। यदि कोई दूसरी माँ होती तो अपने पुत्र को वृंदावन नहीं जाने देती। बोलिए राधे राधे। कोई माँ चाहेगी कि मेरा बेटा वृंदावन जाए भजन करने के लिए? डर जाएगी कि कहीं सन्यासी बन जाएगा। वह माँ माँ कहलाने के योग्य नहीं है, वह पिता पिता कहलाने के योग्य नहीं है, जो अपने पुत्र को कृष्ण भक्ति की शिक्षा नहीं देते हैं। माता शत्रु पिता बैरी, इन बालो न पाठितः। वह माता शत्रु है और पिता बैरी है, जो अपने पुत्र को कृष्ण भक्ति की शिक्षा नहीं देता है। अच्छी बात है, मैथ पढ़ना चाहिए, साइंस भी पढ़ना चाहिए, इंग्लिश भी पढ़ना चाहिए, कि सब कुछ पढ़ते हुए कृष्ण भक्ति को भी पढ़ना चाहिए, कृष्ण का नाम भी जप करना चाहिए। यदि भगवान का नाम जप करके जब परीक्षा देने जाएंगे ना, तो आप फर्स्ट डिवीजन से पास हो जाएंगे। बोलिए राधे राधे। पढ़िए, पढ़ना अच्छी बात है। ये भी मैं नहीं कह रहा हूँ केवल नाम ही जप कीजिए, पढ़ना भी जरूरी है, भगवान का नाम भी जप करना जरूरी है। ज़्यादा नहीं कर सकते हैं तो 2 ही माला जप कीजिए, सुबह शाम। सुबह में 1 माला कर लीजिए, 1 माला शाम को कर लीजिए। अब दिन भर तो आप पढ़ते तो है नहीं, मोबाइल लेकर के झूठ मूठ का फेसबुक चलाएंगे, व्हाट्सअप चलाएंगे, यूट्यूब देखेंगे। उससे अच्छा है कि कम से कम 2 भी माला तो जप करने के लिए समय निकाल लीजिए और पढ़ते रहिए। और इस तरह से पढ़ेंगे तो भगवान की कृपा हो जाएगी। जो भूल रहे होंगे ना, जो आपको नहीं याद होगा ना, वो भी भगवान लिखवा देंगे। बोलिए राधे राधे। और यदि नहीं लिखे होंगे ना, तो जो चेक करने वाला होगा, जो आपका पेपर चेक करने वाला होगा, उसके मन में पता नहीं क्या आएगा, आपको बढ़िया नंबर दे देगा और ऑनर्स नंबर से पास हो जाएंगे। यानी कि एकदम हाई नंबर से, फर्स्ट डिवीजन से भी ऊपर 1 नंबर होता है, पेपर में नाम आ जाएगा। बोलिए राधे राधे। हो सकता है जॉब भी लग जाए पढ़ते पढ़ते। भगवान की कृपा हो जाती है। भगवान के नाम में कितनी शक्ति है। तुलसीदास जी लिखते हैं, राम नहीं राधे, आप क्यों ऐसे कर देते हैं? क्या घर की याद आ रही है? राम नाम कलिया भी मत गाता,
राम नाम कली अभिमत दाता, हित पर लोक लोक पितु माता, हित पर लोक लोक पितु माता। नाम काम तरु काल कराला, नाम काम तरु काल कराला, सुमिरत समनस कल जग हारा, सुमिरत समन सुमिरत सकल समन हारा। ब्रह्म राम ते भगवान का नाम जो होता है अपने भक्तों के लिए माता पिता की तरह काम करता है। भगवान का नाम जो होता है अपने भक्तों के लिए माता पिता की तरह कार्य करता है। नाम काम तरु काल कराला, भगवान का नाम क्या है? कल्प वृक्ष है, कल्पतरु। कल्प वृक्ष की क्या महिमा है? कल्प वृक्ष के सामने बैठकर जो कल्पना करेंगे ना वो आपकी कल्पना पूरी हो जाएगी। बोलिए राधे राधे। भगवान का नाम क्या है? कल्प वृक्ष की बात ही है। भगवान का नाम आप जप कर रहे हैं, आपके मन में कोई इच्छा है ना तो वो आपकी इच्छा पूरी कर देंगे। भगवान नाम, भगवान इस कलयुग में कौन भगवान है? नाम भगवान है, राम नाम भगवान है। राम तो नहीं है लेकिन भगवान का नाम है। राम एक अहिल्या तारी, नाम कोटि खल कुमति सुधारी। भगवान ने तो केवल कुछ लोगों को उतारा होगा, अहिल्या को उतार दिया होगा, माता सबरी को उतार दिया होगा, है? लेकिन भगवान का नाम जो है ना असंख्य लोगों को उतार दिया। राम एक अहिल्या तारी, नाम कोटि खल कुमति सुधारी। असंख्य लोग जिनकी कुमति है, बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, उनकी बुद्धि को निर्मल कर दिया भगवान का नाम। वाल्मीकि एक से एक दुष्ट थे, पापी थे, उनके हृदय को निर्मल कर दिया भगवान का नाम। मारा मारा कहते थे, मारा मारा कहते कहते ही उनका हृदय निर्मल हो गया। उल्टा नाम जपत, उल्टा नाम जप करने से जब कल्याण हो जाता है तो सीधा हम जप करेंगे तो क्या हमारा कल्याण नहीं होगा? बोले राधे राधे। राम नाम कलि अभिमत दाता, जो आप मांगेंगे भगवान राम नाम से, नाम रूपी भगवान से जो कुछ आप मांगेंगे वह आपको देंगे। हित पर लोक लोक पितु माता, ये संसार में जिस तरह से माता पिता अपने पुत्रों को पालन पोषण करते हैं, अपने बेटा बेटी का ध्यान रखते हैं, कहीं उससे कई गुना ज़्यादा भगवान का नाम अपने भक्तों का ख्याल रखता है। जो भगवान का नाम जप कर रहे हैं उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। अरे जेकर राम नाम बिगड़ी है ओकर कोई का बिगाड़ी, जेकर राम ना बिगड़ी है ओकर के हो का बिगाड़ी। और जब हम मर जाएंगे, जब शरीर छूट जाएगा तो यह नाम जो है ना हमारे पर लोग सवार देगा। बोलिए राधे राधे। हमारे लिए सोने का विमान आएगा वैकुंठ से, भगवान के 4 पार्षद आएंगे, बहुत सुंदर है भगवान के पार्षद। जैसे भगवान वैसे भगवान के पार्षद। आप सुन रहे थे कि धुंधकारी चतुर्भुजी रूप में हो गया, श्यामल वर्ण का पीताम्बरी धारण कर लिया, ऐसे ही भगवान के 4 पार्षद आएंगे। भगवान ही जैसा उनका मुख देखने में लगता है। और जब आएंगे ना तो हम लोग हमको बैठा करके विमान में कहाँ ले जाएंगे? वैकुंठ ले जाएंगे। तो भगवान का नाम जप करने में भलाई है, सबको जप करना चाहिए। कुलम पवित्रम जननी कृतार्था, वसुंधरा पुण्यवती चतेना। ध्रुव महाराज 4 साल की उम्र में भगवान को प्राप्त किए थे मधुबन में। जब प्राप्त किए तो भगवान दर्शन दिए और बोले
कि हे ध्रुव क्या चाहते हो, मांगो। ध्रुव जी क्या मांगने गए थे पता है आपको? भगवान के 4 भक्त होते हैं। भगवान गीता में कहते हैं अर्जुन से कि चतुर्विधा भजन्ते माम। सो गए? चतुर्विधा भजन्ते माम ये जना सुकृति अर्जुन आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। मेरे 4 भक्त हैं अर्जुन। कौन कौन? आर्तो, जो जिसको दुनिया वालों ने सताया है। दरबार में बंसी वारे के दुख दर्द मिटाए जाते हैं, दुनिया के सताए लोग वहाँ सीने से लगाए जाते हैं। दरबार में राधा रानी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं, दुनिया के सताए लोग वहाँ सीने से लगाए जाते हैं। ओ करुणा सागर कहलाते हैं, ओ करुणा सागर कहलाते हैं, दुखियों के दुख को मिटाते हैं, दुखियों के दुख को करते हैं कृपा। ओ करते हैं कृपा बा के बिहारी करते हैं कृपा। जिस पर भगवान कृपा करते हैं ओ गोदे बैठाए जाते हैं, दरबार में बंसे वारे के दुख दर्द मिटाए जाते हैं, दरबार में बंसे वारे के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। ओ ये संसार नहीं है रहने को, संसार नहीं है रहने को, यहाँ दुख ही दुख है सहने को, यहाँ दुख ही दुख है सहने को, ओ यहाँ दुख ही दुख है सहने को, यहाँ दुख ही दुख है सहने को, ओ करुणामयो कहलाती हैं, वृष भानुलली कहलाती हैं, करुणामयो कहलाती हैं, वृष भानुलली कहलाती हैं, दरबार
वार में राधा दरबार में राधा रानी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं दरबार में राधा रानी के दुख दर्द मिटाए जाते। ओ भर भर प्याले ओ भर भर प्याले अमृत के वहाँ हर रोज पिलाए जाते हैं भर भर प्याले अमृत के वहाँ हर रोज पिलाए जाते हैं दरबार में राधा रानी के दुख दर्द मिटा